गुजरात चुनाव में मोदी जी इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं। बोल रहे हैं मेरी औकात लोग पूछ रहे हैं, और राहुल गांधी पद यात्रा को पद पाने की यात्रा बोल रहे हैं। जैसे पंजाब में खेले थे प्रधानमंत्री जी की हम अपनी जान बचा करके वापस आ गए, ऐसा ही गुजरात में इमोशनल खेल खेल रहे हैं। इमोशनल कार्ड अब भारतीय जनता को माने ये असर नहीं करेगा, क्योंकि इमोशनल कार्ड अब पुराना हो चुका है। अब सिर्फ विकास ही होगा, विकास का कार्ड खेलेंगे तो चुनाव वो जीतेंगे या हारेंगे। मेरा नाम लाखपति सिंह है। और चुनाव में महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करके प्रधानमंत्री जी औकात की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? झूठ बोल के हैं वो प्रधानमंत्री बने, जो विषय रहता है उस पर वो बात नहीं करते, विषय से विषांतर होके और पब्लिक को कभी हिंदू मुसलमान कर देते हैं इलेक्शन में। ज़्यादा देश में चाहे किसी राज्य में जो फैक्ट्रियाँ बंद हुआ भाजपा के राज में हुआ, किनको मंदिर बना दिए। मंदिर बनने से देश में विकास हो गया है? मंदिर बनने से विकास होगा। महंगाई कहाँ है? देश का जो आर्थिक स्थिति है जीरो हो गया। आप देखिए कुछ दिन रुक जाइए, आप लोग देखिएगा श्रीलंका जैसे भूखे मरेंगे हम लोग। जो हाल है यहाँ के प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इस माटी का सौगंध मैं खाता हूँ। और आप देख ले LIC बिक गया, रेल बिक गया, क्या बचा हो? पेट्रोलियम बिक गया, कुछ बच रहा है उनको बेचने के लिए? अब सारा चीज़ प्राइवेट सेक्टर में। और बोलेंगे कि 70 बनाम 8 साल, तो 70 साल में उन्होंने सारे चीज़ को सेंट्रलाइज किया, प्राइवेट से सरकारीकरण किया, लोग को अच्छा वेतन मिल रहा था, अच्छा पद प्रतिष्ठा था, और अब सारे चीज़ को उन्होंने बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। संवैधानिक संस्थाओं पर हिंदू ही है, फिर हिंदू खतरा में कहाँ है? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उठाई है, और वो हर जगह मंदिर का मुद्दा इसलिए उनका सक्सेस हो रहा है क्योंकि पिछले सरकार इस पर कोई काम ही नहीं की। क्या भाजपा में परिवारवाद है या नहीं? परिवारवाद सभी दलों में है, लेकिन भाजपा परिवारवाद के साथ साथ भाजपा किसी एक मंच के साथ ही नहीं जाती है। भाजपा परिवारवाद के साथ साथ उसकी योग्यतावाद को भी लेकर चलती है। तो एक बात ये कि अमित शाह के लड़का जो अभी आप मुझे ये बताइए कि DCI के अध्यक्ष होने के लिए क्या बैट पकड़ने की योग्यता अनिवार्य है? उनमें क्या योग्यता आपको क्या नजर आ रहा है? सर आप अपना अनुभव बताइए। राजनीतिक दल ज्वाइन करते तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत होता, लेकिन उन्होंने एक BCCI या ICC का पदभार ग्रहण किया है, तो आज तक ये नहीं पता चला सचिन तेंदुलकर में क्या योग्यता थी जो उन्हें भारत रत्न दिया गया। सचिन मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड। सर सचिन तेंदुलकर भारत का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है उनके। तब आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर जब उनके जीवन काल में जब सबसे ज़्यादा आयकर का भुगतान करना था, उनसे उनके पेशे के बारे में पूछी गई तो उन्होंने बताया था कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए व्यापार करता हूं, इंडोर्स करता हूं। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं भारत देश तिरंगे के पीछे खेलता हूं। कल मोदी जी अपनी चुनावी रैली में बोले हैं कि राहुल गांधी पद यात्रा नहीं पद के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये लोग घबराए हुए हैं, और राहुल गांधी जी का जो अभियान है भारत जोड़ो अभियान, तो ये नफरती लोग हैं, नफरत फैलाने वाला। जब नफरत फैला के लोग थक चुके, और जब लोग को जोड़ना चाहता है, प्यार की बात करना चाहता है, जब भीड़ जुट रहा है, भारत को जो मिजाज उसको ला रहा है, तो घबराहट तो तय है। अब देखिए भारत की नफरत की राजनीति से भारत अब ऊपर आ रहा है। भारत के लोगों को अभी समझ में आ गया कि हम लोग ठगी का शिकार हो गए। ये जात संप्रदाय ये वो करके लोग जो ना 8 साल में देश को पीछे धकेलने का काम किया है, ये सब उसी का ये बानगी है। और एक रैली में प्रधानमंत्री जी ये बात बोल रहे थे कि राहुल गांधी पद यात्रा नहीं पद के लिए यात्रा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो सरकार से बाहर हैं, उन पद से बाहर हैं। कांग्रेस में आप लोगों ने देखा काफ़ी दिनों के बाद उनका आंतरिक चुनाव भी करवाया गया, तो नरेंद्र मोदी की बातें इसमें अक्षरशः सही होती हैं कि उनको भारत जोड़ने का एक इरादा अगर होता तो वो 47 से उनके खानदान और जब से आए थे वो भी सरकार में जब रहे, वो सरकार में नहीं रहे, जब उनकी माताजी सरकार में एक अच्छा खासा प्रभाव रखती थी प्रधानमंत्री के ऊपर, तब भी वो भारत को जोड़ सकते थे। जबकि गुजरात पहले से समृद्ध थी। आप ये वही लोग हैं नमस्ते ट्रम्प करके जब बुलाए थे गुजरात में, तो अपना विकास को ये लोग दीवार से और शमियाना से और कपड़ों से लोग ढक के अपना विकास को छिपाए थे। ये वही लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि आज ये लोग ये प्रकरण पूरा शक्ति
और पूरा तंत्र जो है, सरकारी तंत्र जो है, एक पक्षीय पार्टी को जिताने में लगी हुई है। लेकिन जनता इस बार बदलाव की तरफ जो है ना अपने आप को ले जाना रहे। और आप देखिए इससे अब क्या उम्मीद करिएगा सर जी कि जो एक मोरबी पुल को, एक मामूली से पुल को ये लोग मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसको चला नहीं पा रहे हैं पुल को, कि इनको भी एक प्राइवेट कंपनी को ये देना पड़ा। मात्र 2 करोड़ का वो टेंडर हुआ, उसमें भी घपला को पाला। तो जो ये लोग 1 करोड़ 2 करोड़ दे के अपना पुल नहीं चला पाए, ये लोग क्या राज चलाएंगे? आप उसकी बानगी को देख लीजिए, आप गुजरात के पिछड़ापन को देख लीजिए, वहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों का हाल जाकर देख लीजिए कि क्या स्थिति पर जो थोड़ा सा चमक दमक आपको थोड़ा शहर में कुछ नज़र आएगा, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गगनचुंबी इमारतें देख के विकास नहीं किया सकता है। अगर आपको बोला जाता है कि अगर किसी देश का विकास को देखना है तो आप गांव के अंदर जाके देखिए। तो ये लोग वही है 56 इंची का बात बोलना और दिन भर झूठ बोलना, ये लोग का ही काम है। आदित्य जी ये बताइए कि अभी गुजरात में चुनाव है, यहाँ पर नगर निगम का चुनाव है, इस पर आपका क्या ख्याल है? गुजरात चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो चलनी चाहिए, और मुझे ऐसा अनुमान है इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी 182 सीटों पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अगला बार में 99 सीट पर सिमट गई थी सर, अगली बार और इस बार में कुछ अंतर है। 27 साल का उसमें असर नहीं दिखाई देगा? मुझे ऐसे आसार नहीं लगती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से थोड़ा नुकसान होने का संभावना है। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इमोशनल कार्ड वहाँ क्यों खेल रहे हैं? वे बोल रहे हैं कि हमको लोग औकात दिखा रहा है, हमको ये बोला क्या प्रधानमंत्री को कोई औकात दिखा सकता है? प्रधानमंत्री को राजनीति दे सकता है? एक हमारे पूरे देश में राजनीति का एक धुरी बना हुआ है जिसपे सभी राजनीतिक दल और सभी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता जनता के इर्द गिर्द रहते हैं। यानी प्रधानमंत्री जी गुजरात में दिग्भ्रमित कर रहे हैं पब्लिक को क्या? ये राजनीतिक का ही एक धुरी है जिसमें चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे भारत जोड़ो अभियान के नेताजी हमारे राहुल गांधी जी हों, चाहे हमारे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हों, दिग्भ्रमित तो पूरे देश को सभी नेताओं ने कर रखा है। आप देखें यूपी में चुनाव हुआ, कितना ईवीएम पकड़ाया, कुछ हुआ अचानक? सब सारा चीज़ मुट्ठी में है, सारे पर राज है। आप जैसे देख रहे हैं ईडी है, सीबीआई है, सब कबूतर हो गया, तोता उनका। बेच तो नहीं रहे, निजीकरण को दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टरों को दे रहे हैं। सेक्टर को तो बेच ही रहे हैं ना, क्योंकि आरक्षण भी तो खत्म करना है ना। तो आरक्षण तभी ना खत्म होगा जब निजीकरण होगा, निजी हाथों में जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आरक्षण और संविधान। तो आप आरक्षण के समर्थक है या निजीकरण के समर्थक है? हम तो आरक्षण के समर्थक हैं। निजीकरण से फायदा नहीं है? नहीं, एकदम फायदा। पहले कर्मचारी काम नहीं करता था, लोग वेतन उठाता था। कौन कहता है कि काम आज निजीकरण करके मान लीजिए कि आपसे को 8,000 रुपया दिया जा रहा है, 12 घंटा आप काम कर रहे हैं, वही सरकारी नौकरी। ज्यादा देश में चाहे किसी राज्य में जो फैक्ट्रियां बंद हुआ, भाजपा के राज्य में हुआ। आप देखिए उठा के, हमसे ज़्यादा आप अनुभवी हैं, आप समाज के चौथा स्तंभ। आप देखिए ना, भाजपा के राज्य में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद हुआ है, ताला लगा, लोग भूखे मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं उसका कर्मचारी लोग। फिर कैसे सत्ता में आ जा रहे हैं? सत्ता में उनका डफली, उनका राग है। आप नहीं देख रहे हैं कि ट्रक के ट्रक ईवीएम पकड़ा रहा है और कुछ हो नहीं रहा। चुनाव आयोग उनका है, जो नेता बोलता है ईडी भेज देगा उसको है, सीबीआई भेज देगा उसको है, परेशान करके रख दिया है। काहे नहीं किसी भाजपा के नेता है, ईडी जा रहा है, सीबीआई जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा वैसा? बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष में कहीं भी अगर सरकार है किसी राज्य में तो भाजपा उसको चलने नहीं दे रहा। मतलब विपक्षी लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरजेडी के ये नेताजी हैं हमारे। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, झाड़ू पार्टी के एक मंत्री जो है वह मसाज करते दिखे तो ये मसाज करने वाली पार्टी हो सकती है, लेकिन किसानों के छाती पे कार चढ़ाने वाली पार्टी तो कम से कम नहीं है। ये तो कम से कम इन पर नहीं है, इतना निर्दयी तो नहीं है। वो सुख लाभ के लिए कुछ हो सकता है कि लिया हो, लेकिन मतलब क्रूरता के रूप में वो नहीं जानता। जिस तरह किसानों को के छाती पे जो 6-6, 8-8 किसानों को जो सीना पर चढ़ा दे दिया गया है कार को, ऐसी व्यवस्था तो कम से कम इस पार्टी में नहीं है। अच्छा आज़ाद जी ये बतलाइए कि गुजरात चुनाव को देखते हुए वहाँ पर 11
11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों को लोकतंत्र से मतलब कुछ नहीं रहा है। ये लोग केन प्रकेन किसी है बाय हुक बाय क्रुक, ये लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उसी की वानगी के तौर पे आप किसी चीज़ को दिखाएं। बहुत मुद्दे हैं, आप बोलिएगा तो थक जाइएगा। बोले तो जब ये लोग जब राष्ट्रपति जो है ना आपका ट्रम्प को लोग ठगने का काम किया, ये लोग बोला कुछ और था कि हम लोग गुजरात, मेरा गुजरात, मारो गुजरात, ये सारा गुजरात, पहले तो बोलते थे मेरा गुजरात, फिर बोले हमारा गुजरात। जब ये 3 साल तो यही चलते रहा, 3 साल बाद ये लोग गुजरात मॉडल से बाहर निकले हैं। तो गुजरात मॉडल आज देश में फेल हो चुका है। लोग आज झाड़ू मॉडल की बात कर रहे हैं। आज विदेशों में अगर डंका बज रहा है तो वो झाड़ू पार्टी का जो है ना आपका स्कूल का मॉडल, उसका स्वास्थ्य वाला जो हॉस्पिटल का मॉडल, ये मॉडल जो है ना विदेशों में दिखाया जा रहा। ये गुजरात मॉडल आप खोखली बातें हैं, अब वो सब बहुत पीछे छूट चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी, आपने हमारे RRS न्यूज़ को समय दिया। भारत में अभी एक तिरंगा यात्रा निकाला गया था सर, 15 अगस्त हाँ। 15 अगस्त और आज़ादी ये के अमृत देश के महोत्सव तिरंगा को अब सार्वजनिक कर दिया गया। पहले कांग्रेस के समय बड़ा उसको मान सम्मान के साथ उतार दिया जाता था। आज आप हर रोडों पर, हर जगह पर देख रहे हैं। इस पर आप अपनी एक वकालत के हिसाब से, उसको कानूनी हिसाब से आप अपना राय हमारे दर्शकों को बतलाएंगे। आदरणीय नवीन जिंदल जी ने सर्वोच्च न्यायालय में मिसाल नहीं इंगित कर पाऊंगा, अभी मुझे याद नहीं है। उन्होंने एक मुकदमा जीता था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति भारतीय ध्वज को ससम्मान एक निश्चित समय अवधि तक फहरा सकते हैं। आदरणीय वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस आज़ादी के अमृत 75वें महोत्सव को आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में मनाया गया और लोगों में देशभक्ति की भावना को उत्प्रोत करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन कर उसमें 3 संशोधन किए गए थे, जिससे कि लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया और इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, जिससे हम लोगों को भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और मैं सभी, आप ये मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हूँ, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे देश का एक राष्ट्रीय ध्वज है जिसके पीछे कई बलिदान हो चुके हैं। अगर वो आपको फटा चिटा दिखे तो नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। एक वार्ड, एक पंचायत, एक ग्राम तक उनकी पहुँच नहीं हो पाएगी। ये जिम्मेदारी कुछ हम भी उठाएं, देश हमारा तभी भला करेगा। धन्यवाद वकील साहब। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विभूति भूषण हुआ और धनबाद हीरापुर में मैं रहता हूँ। एक आम जनता हूँ, बस यही परिचय। अच्छा विभूति जी, ये बताइए, गुजरात में भी चुनाव है, धनबाद नगर निगम का भी चुनाव है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं हमको। एक आम जनता हूँ। एक आम जनता चाहती है कि कोई भी चुनाव हो तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी माने जनता के वोट से चुनाव जीतती है, आती है, आना भी चाहिए। और हम चाहते किसी तरह का भय से नहीं होना चाहिए चुनाव, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। कोई भी पार्टी आए लेकिन शांतिपूर्ण से आए। लेकिन बोला जाता है कि गुजरात में तो बहुत भय वहाँ स्थापित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ की पूर्ववर्ती सरकार चाह रहा है कि किसी भी हर हाल में हम चुनाव यहाँ जीत जाए। देखिए, कोई भी कहीं भी चुनाव, भारत के किसी भी कोने में चुनाव हो, अगर बलपूर्वक चुनाव होगी, उसका विरोध भारतीय जनता और यहाँ के नागरिक करेंगे ही। चाहे कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे भाई कांग्रेस के सोनिया गांधी हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे ममता बनर्जी हो, हम विरोध करेंगे। मैंने निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करता हूँ। आज वहाँ का गुजरात में ऐसा हो रहा है तो गलत है। मोदी जी का आप रोज दिन इंटरव्यू सुन रहे होंगे, रोज दिन अपने भाषण में बोल रहे हैं कि हमको कांग्रेस वाला हमारा औकात बतला रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई किसी का औकात नहीं बताता है, समझ गया ना। और जहाँ तक प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री का जो चुनाव जो गुजरात में हो रहा है वो उनके काम पर ही होगा, उनके काम पर ही लोग वोट देंगे। ये कुछ दिन में पता चल जाएगा। तो क्या ये इमोशनल कार्ड खेलने की एक प्रयास है? मुस्लिम कार्ड तो इमोशनल अच्छा। जैसे पंजाब में खेले थे प्रधानमंत्री जी की हम अपनी जान बचा करके वापस आ गए, ऐसा ही गुजरात में इमोशनल खेल खेल रहे हैं। इमोशनल कार्ड अब भारतीय जनता को माने ये असर नहीं करेगा, क्योंकि इमोशनल कार्ड अब पुराना हो चुका है। अब सिर्फ विकास ही होगा। विकास का कार्ड खेलेंगे तो चुनाव वो जीतेंगे या हारेंगे।
ये तो गुजरात में क्या 27 साल में विकास हुआ है? आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं देखिए, विकास हम लोग जो पेपर में देखते हैं, हम तो गुजरात में गया नहीं हूँ। आज मतलब भारत के और किसी कोने में कहीं आपको ऐसा नजर आ रहा है कि जहाँ विकास हुआ हो? देखिए, विकास पब्लिक खुश है उनसे, देखिए, उनके कार्यकाल से? नहीं, विकास तो हुआ है। हम बहुत चीज़, चाहे रेलवे देखते हैं, चाहे सड़क देखते हैं, विकास कुछ हुआ है। लेकिन और भी विकास जरूरी है। विकास का मतलब ये नहीं कि रोड बन जाए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो जाए और चाहे कुछ सुधार हो। कंक्रीट का विकास हुआ है और मेन है कि आम जनता, गरीब लोग को खुश होना चाहिए। अगर वो खुश है तो समझेंगे विकास लेकिन हुआ है। ये लोग रोड, सड़क और ये सब तो नहीं बदलाते हैं। ये बदलाते हैं कि मैं यहाँ मंदिर बना दिया, वहाँ मंदिर बना दिया, वहाँ पर हिंदू खतरा में है। हाँ। ये बतलाइए कि जब आज हमारे देश का सभी संवैधानिक संस्थाओं पर हिंदू ही है, फिर हिंदू खतरा में कहाँ है? देखिए, ये आप जड़ पे जाइएगा ना, तो ये मुद्दा क्यों उठा? क्योंकि ये कांग्रेस का दिया हुआ मुद्दा है। मुद्रा तुष्टिकरण की नीति कांग्रेस शुरू से करते आई है, वो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। इसलिए ये उसका फ़ायदा बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी उठाई है और वो हर जगह मंदिर का मुद्दा इसलिए उनका सक्सेस हो रहा है क्योंकि पिछले सरकार इस पर कोई काम ही नहीं की है। जैसे राम मंदिर का मामला इतना सालों से दबा रहा, ये सरकार कर दी तो इनका क्रेडिट चला गया। अब है कि ये तो चीज़ जेन्युइन तौर पर पहले ही करना चाहिए था, तो ये चीज़ शायद फायदा नहीं उठा पाते। हमारे कहने का मतलब विभूति जी कि भाजपा मंदिर का मुद्दा तो बनाती है, हिंदू का मुद्दा बनाती है, लेकिन कभी महंगाई और बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करती? अगर ये नहीं होती है तो गलत है। इसका जवाब जनता देगी अगले चुनाव में। आपको रोटी चाहिए या मंदिर चाहिए? देखिए, हमको आदमी को पहले क्या है, हम लोग शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है ना? पहले रोटी चाहिए, कपड़ा, मकान चाहिए, उसके बाद जो भी संस्कृति है, मंदिर हो चाहे जो भी है, उसके बाद उसका जरूरत पड़ती है। धन्यवाद। धन्यवाद।